हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 4 की सभी 4.1 से 4.5 तक हम एग्जाम्पल इस वन शॉट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर 4.1 से लेकर और प्रश्नावली 4.5 और उसके विविध तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 से लेकर 4.5 तक और विविध के सभी 19 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी समय खराब किए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। पहला एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि एक सारणिक है और इस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है, यानी इसका मूल्यांकन हमें ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान निकालने का तरीका क्या है? इस 2 को 2 से गुणा किया तो 4, सूत्र वाला माइनस, 4 को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 4। कैलकुलेट करते हैं तो 4 माइनस माइनस प्लस का 4 और 4 को जोड़ा तो कितना हो गया? 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमें दे रखा है, इस सारणी का हमें मान ज्ञात करना है, यानी मूल्यांकन ज्ञात करना है। तो सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? x को x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 को x प्लस 1 से गुणा करना है तो x माइनस 1 को x प्लस 1 से गुणा करा दिए। ठीक है, सारणिक a का मान ये तो रहा x स्क्वायर माइनस, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सारणिक a का मान ये तो रहेगा x स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1, x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का कट गया तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमें दे रखा है कि इस सारणिक का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पीछे प्रश्नावलियों के अंदर बताया था कि एक सारणी को हम 3 पंक्तियों और 3 स्तंभों किसी के भी सापेक्ष हल कर सकते हैं, और उसमें मैंने विशेष आपको बताया था कि जीरो जहां पर ज्यादा बने आपको उसी के आधार पर हल करना है। तो देखेंगे हम तीसरे स्तंभ में 2 जीरो है, तो तीसरे स्तंभ के सापेक्ष अगर हल करेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। तो यहां पे लिखते हैं C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो इस सारणी का मान हमें 4 को लिखना है, पंक्ति स्तंभ हटा देना है, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, सूत्र वाला माइनस, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, फिर माइनस 0 हो जाएगा पूरा, प्लस अगला भी 0 है तो 0 हो जाएगा। सारणिक a का मान निकालते हैं 4, माइनस का 12, 1 माइनस का 13, बाकी 0, प्लस माइनस माइनस 13 चौक 52। इस सारणी का मान कितना आ जाएगा? 52। इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है, इस वाले सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम R1 के सापेक्ष हल कर देते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं तो सारणिक का मान सबसे पहले हमें 0 दे रखा है तो 0, फिर ये अगला माइनस के लिए आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? साइन एल्फा, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ काटते हैं, ये 0 हो जाएगा। कॉस एल्फा को साइन बीटा से गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? साइन बीटा एंड कॉस एल्फा। ठीक है, फिर माइनस का कॉस एल्फा दे रखा है तो माइनस का कॉस एल्फा आ गया। इस पंक्ति और स्तंभ काट देंगे, माइनस के साइन एल्फा को माइनस के साइन बीटा से गुणा किया तो प्लस का साइन एल्फा साइन बीटा, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का साइन एल्फा और प्लस का साइन बीटा। ये रहा सारणिक, यहाँ पे 0 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन एल्फा को साइन बीटा
और cos अल्फा से गुणा कराएंगे तो प्लस का तो आ जाएगा sin अल्फा, cos अल्फा एंड sin बीटा। ऑलराइट, माइनस हमें दे रखा है, sin अल्फा sin बीटा को cos अल्फा से गुणा किया तो क्या आ जाएगा sin अल्फा, cos अल्फा एंड sin बीटा। ये पूरा प्लस का है और ये पूरा माइनस का है, तो कट के सारणिक का मान किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 5 हमें दे रखा है कि दोनों ही सारणिकों का हल बराबर है, तो हमें x का क्या करना है? वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए दोनों सारणिक बराबर हो। तो दोनों ही सारणिक का हल कर लो। 3 को 1 से गुणा किया तो 3 माइनस x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूने 8 हो गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, क्या बचा? माइनस का तो x स्क्वायर और माइनस का बराबर में 8 बच रहा है, दोनों में माइनस से माइनस कट गया तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 8। x का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये हो जाएगा 8, और 8 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास x का मान आ गया जो कि हमें ज्ञात करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट एग्जांपल के लिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमें दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें ये दे रखे हैं। ठीक है, इन शीर्षों को हम ABC मान लेते हैं। A के निर्देशांक तो हो गए 3, 8, B के निर्देशांक हो गए माइनस का 4, 2 और C के जो निर्देशांक है वो हो गए 5, 1। हमें क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 सारणिक, यहां पे हो गया x1 y1 1, यहां हो गया x2 y2 1 और यहां हो जाएगा x3 y3 1। इस तरह से सूत्र में मान रखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 का मतलब हो गया A बिंदु के निर्देशांक 3, 8 1, x2 y2 का मतलब B बिंदु के निर्देशांक माइनस का 4, 2 1, x3 y3 का मतलब C बिंदु के निर्देशांक 5, 1 और 1। अब इस सारणी का हम क्या कर लेते हैं? प्रसार कर लेते हैं तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले हम 3 को लिखते हैं, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ काटते हैं। 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2 माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर 8 सूत्र वाला माइनस, इसकी पंक्ति और स्तंभ काटते हैं। माइनस 4 को तो 1 से गुणा किया तो माइनस का 4 सूत्र वाला माइनस, 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5, प्लस का 1 लिखना है। पंक्ति स्तंभ काटते हैं, माइनस 4 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 4 सूत्र वाला माइनस, 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूना 10। ठीक है, आगे कैलकुलेट करें। ये तो रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि हमें ज्ञात करना है, और ये हमें दे रखा है 1/2। 2 में से 1 गया तो 1, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 5 कितना हो गया? माइनस का 9, प्लस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 10 कितना हो गया? माइनस का 14। कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2, यहां पे कितना हो जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस, 8 नाम 72 माइनस 14 एकम 14। कैलकुलेट करें आगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी प्यारे विद्यार्थियों लाइटें चली गई थी। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो रहा 1/2, 72 और 3 75 माइनस का 14। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2, यहां पर घटाते हैं। 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 1 गया तो 6,
61 को 1 से गुणा किया बटे में 2, सारा मान मात्रक या इकाई क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमें एग्जाम्पल नंबर 6 को कंप्लीट करना था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें दे रखा है, सारणिकों का उपयोग करके ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि के का वह मान हमें ज्ञात करना है जिसमें डी एक बिंदु है और त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल हमें 3 स्क्वायर इकाई दे रखा है या 3 वर्ग इकाई दे रखा है। तो पहले हम समीकरण ज्ञात करते हैं और बाद में त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल की सहायता से हम के का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन समझना है इसका ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है और इस रेखा पर 2 बिंदु, एक तो हो गया ए बिंदु, एक हो गया बी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक प्रश्न में 1, 3 दे रखे हैं, बी बिंदु के निर्देशांक 0, 0 दे रखे हैं। मान लेते हैं सी एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा ए बी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर ही उपस्थित है, जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। तो ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात कर लो, चाहे ए बी सी रेखा का समीकरण ज्ञात कर लो, बात एक ही है। तो हम ए बी सी एक ही रेखा पर होने की वजह से संरेखी होंगे और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 के बराबर यानी संरेखी के बराबर लेके चलेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, ए बी और सी बिंदु संरेखी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू 0। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होने की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 x1 y1 का मतलब a के निर्देशांक जो कि प्रश्न में 1 और 3 है, x2 y2 का मतलब b के निर्देशांक 0, 0 है, x3 y3 जिसके निर्देशांक c बिंदु में x और y हैं। और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर लेके चलेंगे, संरेखी की वजह से 0 के बराबर। दूसरी पंक्ति में 0 होने की वजह से इस पंक्ति का इस सारणी का दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, 1/2 गुणा से भाग में 0 हो जाएगा। सारणी को हल कर लेते हैं, तो ये माइनस के लिए 0 रहेगा, ये प्लस के लिए 0 रहेगा और ये माइनस के लिए 1 रहेगा। इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हटा देते हैं, y को तो 1 से गुणा किया तो y माइनस x को 3 से गुणा किया तो 3x बराबर में कितना आ गया, 0। माइनस का 1 अंदर गया तो माइनस का तो y हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3x हो गया बराबर में 0। 3x को पहले लिखते हैं, माइनस के y को लिखते हैं बराबर में 0। ये x और y जो समीकरण नजर आ रहा है, ये बिंदु a और b से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है जो कि हमें क्या करना था, ज्ञात। एक सेकंड क्वेश्चन और है इसमें, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दें। एक सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, के का हमें मान ज्ञात करना है और ये जो डी बिंदु है त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3। और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक भी ले सकते हैं और ऋणात्मक भी, क्योंकि ऋणात्मक आता है तो उसको चेंज कर दिया जाएगा धनात्मक में, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/2, यहां आ जाएगा x1, यहां क्या आ जाएगा x1 y1 1, यहां पे x2 y2 1 और यहां पे x3 y3 1। और इस सारणी का जो मान दे रखा है वो प्लस माइनस 3 स्क्वायर
इकाई के बराबर इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 को उधर गुणा करा देते हैं। x1 y1 का मान a बिंदु से है जिसके निर्देशांक हमें 1 और 3 दे रखे हैं। x2 y2 के निर्देशांक b बिंदु से हैं जिसके निर्देशांक 0 0 दे रखे हैं। x3 y3 जो है वह d बिंदु के निर्देशांक से आएगा यानी k और 0 से। ठीक है, 1/2 को इधर गुणा किया तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 दूना 6। r2 के सापेक्ष क्या कर देंगे इसका प्रसार, r2 के सापेक्ष R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर R2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो माइनस का 0, फिर प्लस का 0, फिर माइनस का 1। इसकी पंक्ति और स्तंभ काट देंगे। 1 को 0 से गुणा किया तो 0, k को 3 से गुणा किया तो 3 के बराबर में कितना है, प्लस माइनस 6। ये तो माइनस का 1 माइनस के 3 के से गुणा होगा तो प्लस का 3 के बराबर में प्लस माइनस 6। यहां से हम फाइनली k का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6 के बटे में 3, भाग दिया तो k का मान कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 2। ये दो ही प्रश्न थे, एक तो हमें k का मान ज्ञात करना था और एक a और b बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना था। इस तरह हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें दे रखा है, सारणिक में तत्व 6 यानी अवयव 6 का उप सारणिक हमें क्या करना है ज्ञात। एक सारणिक हमें दे रखी है और इसमें जो अवयव है वो 6 हैं और इस 6 का हमें क्या करना है, उप सारणिक तैयार करना है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, सारणिक में अवयव 6 की उप सारणिक बनाने पर। ठीक है, अवयव 6 का मतलब ये हो जाएगा, उप सारणिक को हम माइनर से डिनोट करेंगे तो ये 11 12 13 21 22 23, तो हमें m23 ज्ञात करना है। m23 ज्ञात करने के लिए इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हटा देंगे। 1 को 8 से गुणा किया तो कितना हो गया, 8, और 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14, और यहाँ पे 8 में से 14 गया तो माइनस का 6। तो हम कह सकते हैं जो m23 यानी छठे नंबर के अवयव की जो उप सारणिक आती हैं वो माइनस का 6 है। ये इसका आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 हमें दे रखा है, सारणिक के सभी अवयवों के उप सारणिक और सहखंड हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो, एक सारणिक हमें दे रखी है 2x2 की, जिसके अवयव है 1 माइनस का 2 4 और 3। ठीक है, सबसे पहले हम उप सारणिक निकालते हैं। तो उप सारणिक के लिए उप सारणिक में हमें किसका मान निकालना है, m11 का मान निकालना है, m12 का मान निकालना है, m21 का मान निकालना है और m22 का मान निकालना है। m11 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे, a11 का कितना बचेगा 3, m12 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे कितना बचेगा 4, m21 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे कितना बचेगा माइनस का 2, और m22 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे कितना बचेगा 1। इधर यहां पे लिखते हैं सहखंड के लिए। तो सहखंड के लिए यानी a11 के लिए, a12 के लिए, a21 के लिए और a22 के लिए कैसे ज्ञात करना है, जो भी आपने उप सारणिक निकाली है वही मान होंगे, बस फर्क इतना ही है कि 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 सम संख्या आएगी तो प्लस लेना है, 1 और 2 विषम संख्या आ रही है तो माइनस लेना है। विषम संख्या के लिए माइनस और सम संख्या के लिए प्लस, बाकी उप सारणिक के अवयवों को जमाना है। तो m11 कितना हो गया 3, m12 कितना हो गया 4, m21 कितना हो गया माइनस का 2 और m22 कितना हो गया 1। प्लस का 3 यानी 3,
माइनस का 4 यानी माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस का 1 यानी 1। इस तरह उप सारणिक निकालकर उसके सम विषम के आधार पर चिन्ह चेंज करके उसको सहखंड में चेंज किया जा सकता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 हमें दे रखा है, एक सारणिक हमें दी गई है, उसमें A11 और A21 वाले अवयवों की उप सारणिक और सहखंड हमें बनाना है। यहाँ पे सहखंड होगा, सहखंडज नहीं होगा। ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं A11 के उप सारणिक, A11 के उप सारणिक यानी M11 कैसे बनाते हैं। A11 के लिए पंक्ति और स्तंभ काट देंगे तो यही बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। A22 को A33 से गुणा किया तो A22 गुणा A33 हो गया, माइनस A32 को A23 से गुणा कराते हैं तो कितना हो गया, A32 गुणा A23। अब इसी A11 की हम क्या निकालते हैं, A11 का सहखंड निकालते हैं। A11 का सहखंड यानी कैपिटल A11, एक और एक 2, तो प्लस का M11 लेना है। और M11 हमने कितना निकाल रखा ऊपर, A22 A33 माइनस का A32 और A23। इस तरह से A11 के तो उप सारणिक और A11 का सहखंड हमने ज्ञात किया। ऐसे ही हमें A21 के लिए निकालना है। तो यहां लिखते हैं A21 की उप सारणिक, A21 के उप सारणिक यानी M21। 21 कहां पे है, ये रहा। इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हटाना है। A12 को A33 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, A12 A33 माइनस A32 को A13 से गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, A32 गुणा A13। इसी तरह हम A21 का सहखंड निकालते हैं। सहखंड यानी A21 निकालना है। 1 और 2 3 विषम संख्या है तो माइनस और M21 लिखेंगे। माइनस M21 का मान हमने ऊपर कितना निकाला, A12 A33 माइनस A32 और A13। माइनस अंदर गया तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा A32 A13 और प्लस वाला माइनस हो जाएगा A12 A33। ठीक है, इस तरह से A21 के उप सारणिक सहखंड और A11 की उप सारणिक और सहखंड हमें ज्ञात करना था। एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 हमें दे रखा है कि एक सारणिक है, इनके तत्वों के उप सारणिक और सहखंड हमें ज्ञात करना है तथा हमें यह भी सत्यापित करना है कि स्मॉल A11 कैपिटल A31 प्लस स्मॉल A12 कैपिटल A32 प्लस स्मॉल A13 कैपिटल A33 का मान 0 के बराबर होता है। तो पहला काम तो यह है कि हम उप सारणिक और सहखंड तैयार करेंगे, बाद में सेकंड काम इसे सिद्ध करेंगे। सारणिक हमें दे रखी है। सबसे पहले उप सारणिक के लिए, उप सारणिक के लिए उप सारणिक में हम क्या करेंगे, M11 का मान, M12 का मान, M13 का मान, M21 का मान, M22 का मान, M23 का मान, M31 का मान, M32 का मान और M33 का मान निकालते हैं। सबसे पहले M11, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ काट देंगे, ये तो 0 हो ही जाएगा। माइनस 5 चौक 20, तो माइनस का 20 आ गया। M12 निकालेंगे। M12 के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, 6 को माइनस के 7 से गुणा किया तो 6 7 तो 42, माइनस का 42, सूत्र वाला माइनस, 1 को 4 से गुणा किया तो 4 एकम 4, 42 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना हुआ, माइनस का 46। M13 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 6 को 5 से गुणा किया 6 पंजो 30, 1 को 0 से गुणा किया 0, तो 6 पंजो 30। M21 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ काट दिया, माइनस के 3 को माइनस 7 से गुणा किया तो 7 दिया 21, माइनस 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25, 21 में से 25 गया तो माइनस का 4 आ गया। M22 के लिए निकालते हैं तो पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 को माइनस के 7 से गुणा किया तो माइनस का 14 हो गया
और 1 को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 14 और 5 माइनस का क्या हो जाएगा 19। 23 के लिए 23 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजो 10 माइनस, और 1 को माइनस के 3 से गुणा किया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, 10 और 3 कितना हो गया 13। 31 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो पंक्ति स्तंभ काट दिया, माइनस 3 को 4 से गुणा किया, 3 चौक 12 बाकी 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। 32 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 को 4 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8, माइनस 6 को 5 से गुणा किया तो 6 पंजो 30, घटाया तो कितना आ जाएगा माइनस का 22। 33 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ काट दिया, ये तो 0 हो जाएगा, 6 3 18 माइनस का माइनस माइनस प्लस का 18, ये हमारे पास उप सारणिक निकल कर आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको सहखंड में चेंज कर देते हैं, तो यहां पे लिखते हैं सहखंड के लिए, सहखंड के लिए, सहखंड का मतलब हमें A11 का मान प्लस के लिए, A12 का मान माइनस के लिए और A13 का मान प्लस के लिए कैलकुलेट करना है, A21 का मान माइनस के लिए, A22 का मान प्लस के लिए, A23 का मान माइनस के लिए, A31 का मान प्लस के लिए, A32 का मान माइनस के लिए, A33 का मान प्लस के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसको ऊपर कर ले थोड़ा, ठीक है। अब देखो A11 यानी M11 का मान माइनस का 20 है, तो ये माइनस का 20 हो गया। A12 का मान यानी M12 का मान माइनस का 46 है, माइनस का 46 माइनस माइनस प्लस का 46 हो गया। A13 का मान 30 दे रखा है तो प्लस का 30, A21 का मान माइनस का 4 दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस का 4, A22 का मान माइनस का 19 दे रखा है तो ये माइनस का 19 हो गया। A23 का मान 13 दे रखा है तो माइनस का 13, A31 का मान माइनस का 12, A32 का मान माइनस का 22, माइनस माइनस प्लस का 22, A33 का मान 18 तो ये हो गया 18। इस तरह जो सारणी हमें दे रखी है उसकी उप सारणिक और सहखंड तैयार कर लिए। अब हमें जो सत्यापित करना था उसको देखते हैं। सत्यापित क्या करना है, A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 का गुणनफल 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम LHS लेके चलते हैं, जो सिद्ध करना है उससे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, A11 को A31 से, A12 को A32 से, A13 को A33 से, और किसके बराबर 0 के बराबर। ठीक है, कैलकुलेट करो इसे। सबसे पहले हम सत्यापन में LHS लेके चलते हैं। सत्यापन में क्या लेके चलते हैं, LHS। A11 A31 A12 A32 और A13 A33, इनको गुणा करा के जोड़ते हैं। A11 जो दे रखा है वह सारणी में 2 दे रखा है। A31 का जो मान दे रखा है, यहां पे देखें, A31 का जो मान दे रखा है यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, A11 का मान 2 रख दिया, A31 का मान कितना दे रखा है, माइनस का 12। A12 का मान सारणी में हमें दे रखा है माइनस का 3, और A32 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 22। A13 का जो मान दे रखा है सारणी में 5, और A33 का मान जो दे रखा है वो 18। कैलकुलेट करते हैं, माइनस 12 दूना 24, माइनस 22 3 66, और यहाँ पे 18 को 5 से गुणा करते हैं, 8 पंजो 40, कितना हो गया 4, 5 एकम 5 4 9, 18 पंजो 90। माइनस माइनस जोड़ते हैं, 6 और 4 10 की 0, माइनस माइनस जोड़ते हैं, 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 6 7 और दोनों माइनस का 90, और ये प्लस का 90 है। 90 में से 90 गया तो कितना आ जाएगा 0, और ये जो 0 है वो हमें लाना था RHS के रूप में।
ये लाना था। LHS हमें ये दे रखा है, RHS कितना लाना था 0, LHS को सॉल्व किया, RHS के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूफ करना था, तो क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। इस तरह से इस प्रश्न में 2 क्वेश्चन दिए गए थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि हमें जो भी सारणिक दे रखी है उस सारणिक के उप सारणिक और सहखंड तैयार करना था, और उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 हमें दे रखा है, एक अवयव है ए है और उसका एडजॉइंट ए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, एडजॉइंट हमने निकालना सीख रखा है कि पहले सहखंड निकालते हैं, उसका परिवर्त कर देते हैं तो सहखंडज यानी एडजॉइंट निकल कर आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सहखंड तैयार करते हैं। सहखंड के लिए सहखंड में हमें A11 का मान निकालना है, A12 का मान निकालना है, A21 का मान निकालना है और A22 का मान निकालना है। 11 प्लस के लिए आएगा, 12 माइनस विषम संख्या के लिए, 21 विषम संख्या माइनस के लिए और 22 सम संख्या प्लस के लिए आएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, A11 के लिए हम क्या करेंगे, पंक्ति स्तंभ काटेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 4। A12 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1। A21 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे, कितना आ जाएगा, 3। और A22 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, सहखंड निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो जो भी सहखंड आया है उस सहखंड ए का परिवर्त निकाल लेंगे। परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। ऐसा करने पर हमारे पास एडजॉइंट ए का मान आ जाएगा। चलिए, पहली पंक्ति दे रखी है 4 माइनस 1, तो ये पहला स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति दे रखी है -3 2, तो ये दूसरा स्तंभ हो गया, माइनस का 3 2। इस तरह से हमने दिए गए अवयव का सहखंड निकाल लिया, सहखंडज निकाल लिया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 हमें दे रखा है, एक अवयव है A 3/3 का हमें दे रखा है। इसमें सिद्ध करना है कि A को एडजॉइंट A से गुणा कराओ या A के परिमाण को I से गुणा कराओ, ये बराबर आना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें A इनवर्स भी क्या करना है, ज्ञात। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट, परिमाण और A इनवर्स ये तीनों चीज ज्ञात करके फिर सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो A का परिमाण, सबसे पहले हमने 1 को लिखा, पंक्ति स्तंभ काटा, 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, 3 को 3 से गुणा किया 3 तिया 9। फिर माइनस के 3 को लिखा, पंक्ति स्तंभ काटा, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, 1 को 3 से गुणा किया तो 3। फिर प्लस के 3 को लिखा, इसकी पंक्ति स्तंभ को काटा, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, माइनस 1 को 4 से गुणा किया तो 4। A का परिमाण, यहाँ पे 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7, माइनस 4 में से 3 गया तो 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 में से माइनस 4 गया तो -1, माइनस 1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3, 7 माइनस 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 का 6, 7 में से -6 गया तो 1, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब A इनवर्स का अस्तित्व संभव है। A इनवर्स का अस्तित्व संभव है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। और एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले सहखंड निकालते हैं। तो यहां पे लिखते हैं सहखंड के लिए, सहखंड का मतलब A11 प्लस के लिए, A12 माइनस के लिए और A13 प्लस के लिए, A21 माइनस के लिए, A22 प्लस के लिए, A23 माइनस के लिए, A31 प्लस के लिए, A32 माइनस के लिए और A33 प्लस के लिए। कैलकुलेट करते हैं। सारणिक हमें दे रखी है, A11 निकालते हैं तो पंक्ति स्तंभ काट दिया, 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, माइनस
3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। A12 के लिए कैलकुलेट करते पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को 4 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया, 1 को 4 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, बाहर चिन्ह किसका आ रहा माइनस का 1। A13 के लिए कैलकुलेट करते हैं पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को 3 से गुणा किया, 1 को 4 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया, 1 को 4 से गुणा किया, घटा के लिखा तो माइनस का 1 आ रहा है। A21 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को 4 से गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया, 3 को 4 से गुणा किया, 3 चौक 12, 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, 12 में से 9 गया तो 3, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 22 के लिए कैलकुलेट करते पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को 4 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया, 1 को 4 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया, कितना आ जाएगा 1। A23 के लिए कैलकुलेट करते पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को 3 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया 3, 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 से 3 गया तो 0 आएगा। A31 के लिए कैलकुलेट करते हैं, A31 पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को 3 से गुणा किया, 4 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 9 में से 12 गया तो माइनस का 3 आ गया। A32 के लिए कैलकुलेट करते पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को 3 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का 3, 3 से 3 गया तो 0। A33 के लिए पंक्ति स्तंभ कट गया, 1 को 4 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया, 1 को 4 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा किया, कितना आ जाएगा 1। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी सहखंड को हम किसमें चेंज कर देंगे एडजॉइंट के अंदर। तो यहां पर एडजॉइंट निकालते हैं इसका। एडजॉइंट एक ऐसे निकालना है, जो भी हमने सहखंड निकाला है ए का उसको हम परिवर्त कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर, परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। पहली पंक्ति कितनी दे रखी है 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1 पहला स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति -3 1 0, -3 1 0 दूसरा स्तंभ हो गया। -3 0 1, -3 0 1 ये तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एडजॉइंट भी आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका ए इनवर्स निकालना है, वो लास्ट में निकाल लेंगे। पहले जो सिद्ध करना है उस वाले कथन को देखते हैं। सिद्ध करना है ए को एडजॉइंट ए से गुणा कराओ या ए के परिमाण को आई से गुणा कराओ, दोनों का रिजल्ट एक ही रहेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ए को गुणा करा लेते हैं एडजॉइंट ए से। ए हमें दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है। और एडजॉइंट ए हमें दे रखा है 7 -3 -3 -1 1 0, ठीक है, और -1 0 1। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 1 को हमने 7 से गुणा किया तो 7, -3 को 1 से, 3 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 3, 3 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 3। पंक्ति को स्तंभ से 1 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 3, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, और फिर 3 को 0 से गुणा किया तो 0। 1 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 3, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 1 को 7 से गुणा किया तो 7, 1 पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 4, 3 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 3, 1 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 3, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, और 3 को 0 से गुणा किया तो 0। 1 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 3, 4 को 0 से गुणा किया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। तीसरी पंक्ति को बाकी स्तंभ से गुणा कराते हैं, 1 को 7 से गुणा किया तो 7, 3 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 3, 4 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 4, 1 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 3, 3 को 0 से गुणा किया तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 4 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 3, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, 4 को 1 से गुणा किया तो 4। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद हम एडजॉइंट ए को टोटल करते हैं। ए को हमने एडजॉइंट ए से गुणा किया तो फाइनल आंसर क्या आया
7, 3 और 3 6, 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 4 और 3 7, माइनस के साथ में प्लस का 7 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1, 3 में से 3 गया तो 0, 4 और 3 7 में 7 गया तो 0, 3 में 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1। ये हमारे पास LHS आ गया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दे इसका। अगले केस में हमें RHS निकालना है। RHS हमें क्या दे रखा है, A के परिमाण को I से गुणा करना। I 3/3 कोटि का एक तत्सम काव्य हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, A के परिमाण को I से गुणा करना। A का परिमाण तो 1 आ गया था और I का मान कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A के परिमाण को I से गुणा किया, यानी 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा आ गया 2। दोनों ही समीकरणों की हम तुलना कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या रिजल्ट आता है। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण नंबर 1 में भी हमें तत्सम काव्य प्राप्त हो रहा है, समीकरण नंबर 2 में भी हमें तत्सम काव्य प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं तुलना करने पर पता चला कि A को एडजॉइंट A से गुणा करने पर A का परिमाण और I का गुणनफल हमेशा बराबर आता है। यही हमें सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूफ। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें इसी की सहायता से A इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/A का परिमाण और एडजॉइंट A। ये तो रहा A इनवर्स, 1/A का परिमाण कितना आ गया 1, और एडजॉइंट हमने सारणी से निकाल रखा है। एडजॉइंट का मान क्या निकाल रखा है, ये रहा। ये वाला मान हम एडजॉइंट की जगह रख देते हैं। तो एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट का मान क्या रखते हैं, 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 1 1 0 एंड माइनस का 1 0 1। जब भाग देंगे तो A इनवर्स फाइनल क्या आ जाएगा, यही आएगा। एडजॉइंट जो है 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 और माइनस का 1 0 1। ये हमारे पास A इनवर्स आ गया और इसी का मान हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 हमें दे रखा है, A आव्यूह है और B आव्यूह है। अगर हमें इस तरह से दे रखे हैं तो हमें सिद्ध करना है AB का होल इनवर्स बराबर होता है B इनवर्स A इनवर्स। तो देखो, इसे सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले AB को गुणा कराना है और फिर उसका होल इनवर्स निकालना है। बाद में हमें B इनवर्स और A इनवर्स अलग से निकाल के फिर इनको गुणा करना है। ठीक है, लंबा प्रोसेस है, ध्यान दे कैलकुलेशन पे। सबसे पहले हम A और B को गुणा कराते हैं। A हमें दे रखा है 2 3 1 माइनस का 4 और B हमें दे रखा है 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और 3। गुणा कराते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 हो गया, 3 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 हो गया, 2 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 4 हो गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 3 3 9 हो गया। पंक्ति को स्तंभ से 1 को 1 से गुणा किया तो 1 हो गया, -4 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 4 हो गया, 1 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 2, -4 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 12। कैलकुलेट करें आगे, 2 में से -3 गया तो माइनस का 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, माइनस के 4 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5, माइनस का 2 और माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 14। ये हमारे पास ए बी निकल कर आ गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्या करते हैं, इस ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए पहले मैं इस ए बी को सी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, ए बी को सी। यह हमें दे रखा -1 5 5 और माइनस का 14। और इस सी का इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे सी का परिमाण निकालना पड़ेगा। तो सी का परिमाण निकालते हैं। सी का परिमाण निकालते हैं, -1 को माइनस के 14 से गुणा किया तो प्लस का 14 और 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25। कितना बचेगा इधर से
14 में से 25 घटाना है तो 6 और 5 माइनस का 11, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए बी के होल इनवर्स के दो या सी इनवर्स के दो का अस्तित्व संभव है, का अस्तित्व संभव है। ठीक है, अगर अस्तित्व संभव है तो अब हम क्या करेंगे, इनका एडजॉइंट निकालेंगे। पहले सहखंड के लिए, सहखंड के लिए सहखंड के लिए हमें C11 का मान निकालना है। एक और एक 2 प्लस, तो C11 के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ काट देंगे तो माइनस का 14 बचेगा, माइनस का 14। C12 1 और 2 3 विषम संख्या के लिए, C12 के लिए पंक्ति स्तंभ काट देंगे तो प्लस का 5 बचेगा। C21 विषम संख्या के लिए पंक्ति स्तंभ काट देंगे तो 5 बचेगा। और C22 प्लस के लिए पंक्ति स्तंभ काट देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इन सहखंड को हम किस में चेंज कर लेंगे, सहखंडज एडजॉइंट में। एडजॉइंट C कैसे बनेगा, जो भी सहखंड C के आए हैं उनका परिवर्त निकाल दो, तो एडजॉइंट C का मान क्या आ जाएगा। पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे, पंक्ति में दे रखी है माइनस का 14 और माइनस का 5, तो माइनस का 14 और माइनस का 5 स्तंभ हो गया, माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 5 और माइनस का 1 ये स्तंभ हो गया, एडजॉइंट निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम इस C का इनवर्स निकालने के लिए रेडी हैं, हमारे पास सारे मान हैं। तो C इनवर्स हम निकालते हैं, जिसे हम AB का होल इनवर्स कहेंगे। कैसे निकालेंगे, 1/C के परिमाण और एडजॉइंट C के गुणनफल से। तो AB का होल इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/C का परिमाण कितना आ गया, माइनस का 11, और एडजॉइंट C कितना आ गया, माइनस का 14 माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस 11 का इसमें भाग देते हैं तो AB का होल इनवर्स क्या आ गया, माइनस 11 का भाग दिया तो 14/11, माइनस 11 का भाग दिया तो 5/11, 5/11 और 1/11। ये हमारे पास LHS आ गया, यानी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें RHS निकालना है। RHS से पहले हमें B इनवर्स और A इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, RHS के लिए क्या निकालना पड़ेगा, B इनवर्स और A इनवर्स। तो सबसे पहले हम B इनवर्स के लिए, B हमें दे रखा है 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और 3। B का हम परिमाण निकालते हैं, 1 को 3 से गुणा किया माइनस, माइनस 1 को माइनस 2 से गुणा किया तो प्लस का 2, घटाया तो कितना आ जाएगा 1, डज नॉट इक्वल 0। यहां पे क्या लिख सकते हैं, B इनवर्स का अस्तित्व संभव है, अस्तित्व संभव है। B इनवर्स का अगर अस्तित्व संभव है तो उसे हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सहखंड। सहखंड के लिए, सहखंड में हम B11 निकालेंगे, B12 निकालेंगे, B21 निकालेंगे और B22 निकालेंगे। B11 प्लस के लिए, B12 माइनस के लिए, B21 माइनस के लिए और B22 प्लस के लिए। B11 के लिए हमें क्या करना है, पंक्ति स्तंभ काट देंगे तो 3 आ जाएगा। B12 के लिए क्या करना है, पंक्ति स्तंभ काट देंगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2। B21 के लिए, सॉरी B12 के लिए क्या करना है, B12 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे तो माइनस का 1 यानी प्लस का 1 आएगा। B21 के लिए क्या करेंगे, पंक्ति स्तंभ काटेंगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2, और B22 के लिए पंक्ति स्तंभ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर इसके सहखंड हैं तो सहखंडज में चेंज कर देंगे, तो एडजॉइंट B क्या आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दें। पहली पंक्ति कितनी है 3 और 1 स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति कितनी है 2
एक स्तंभ हो गया। यहां से हम बी इनवर्स का मान निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/b का मॉडुलस एडजॉइंट बी। 1/b का मॉडुलस कितना निकाल लिया था, 1। एडजॉइंट बी कितना आ रहा है, 3, 2, 1, 1। तो बी इनवर्स का मान कितना आ गया हमारे पास, बी इनवर्स का मान निकालते हैं। बी इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, 3, 2, 1, 1। ये हो गया हमारे पास बी इनवर्स। ऐसे ही हमें ए से ए इनवर्स निकालना है। ए हमें दे रखा है प्रश्न में 2, 3, 1 और -4। सबसे पहले हम इसका परिमाण निकाल लेते हैं। 2 को -4 से गुणा किया तो -8, सूत्र वाला माइनस। 3 को 1 से गुणा करते हैं, 3 एकम 3, तो ए का परिमाण कितना आ गया, 8 और 3 -11। क्लियर है यहां तक। अब हम इसका क्या निकालते हैं, एडजॉइंट, यानी A11 का मान क्या हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ गया तो -4। A12 का मान कितना हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ गया तो 1, विषम के लिए माइनस। फिर हम A21 का मान निकालेंगे। 21 पंक्ति स्तंभ गया तो 3, विषम के लिए माइनस। फिर हम यहाँ पर A22 का मान निकालेंगे, पंक्ति स्तंभ गया तो +2। ठीक है। इसी तरह से हमारा एडजॉइंट ए क्या तैयार हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। पंक्ति -4, -1, ये स्तंभ हो गया। -3, 2, ये स्तंभ हो गया। ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ए निकल कर आ गया तो हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। 1/a का परिमाण, ए का परिमाण कितना आ गया था, -11। एडजॉइंट ए कितना आ गया था, -4, -3, -1 और 2। ये ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स को गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आरएचएस को कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे बी इनवर्स को ए इनवर्स से गुणा कराते हैं। बी इनवर्स कितना आ गया हमारे पास, बी इनवर्स से हमारे पास 3, 2, 1, 1। ए इनवर्स कितना हमारे पास, -4, -3, -1 और 2, और फिर -1/11 दे रखा है। इसे कैलकुलेट करें। ठीक है। -1/11 को मैं बाहर लिख रहा हूं और पंक्ति को स्तंभ से गुणा करा रहा हूं। 3 को -4 से गुणा किया, 3 चौक 12। 2 को -1 से गुणा किया तो -2। पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराते हैं, 3 तिया -9। 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4। पंक्ति को स्तंभ से -4, -1। फिर 1 को -3 से गुणा किया, -3। 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। ठीक है। इसको यही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा -1/11। कैलकुलेट करो। -12 और -2, माइनस का क्या हो गया, 14। 4 और 1 माइनस का क्या हो गया, 5। 9 और 4, 9 में से 4 गया तो -5, और 3 में से 2 गया तो -1। आप चेक करेंगे तो ए बी इनवर्स का मान भी ये रहा, 1/-11, -14, -5, -1, और बी इनवर्स ए इनवर्स का मान भी -1/11, -14, -5, -1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर हैं। इसका नाम हम समीकरण नंबर 2 रख देते हैं। इसका नाम समीकरण नंबर कौन सा रखते हैं, 2। 1 और 2 की तुलना करके हम ऊपर लिख देते हैं फाइनल रिजल्ट क्या है। स्पेस थोड़ा सा कम है नीचे। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या स्पष्ट हुआ कि ए बी का जो होल इनवर्स है वो किसके बराबर है, बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था, तो क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इनमें खास कोई बात नहीं है एग्जाम्पल में, बस ये ध्यान रखना कि लेंथी कैलकुलेशन होने की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको प्रोसेस आना चाहिए। आपने अगर पीछे की प्रश्नावलियों के सारे क्वेश्चंस के वीडियो देख रखे हैं तो आपको एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े एग्जाम्पल नंबर 15 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 15 हमें दे रखा है, कोई एक अवयव है ए दे रखा है।
इसके लिए हमें समीकरण को संतुष्ट कराना है। ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस आई का मान 0 के बराबर होता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस समीकरण का उपयोग करते हुए ए इनवर्स का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को सॉल्व करके 0 लाते हैं। उसके लिए हमें ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर के लिए हम ए को ए से गुणा कराएंगे। ए हमें दे रखा है 2 3 1 2। अगला ए हमें दे रखा है 2 3 1 और 2। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 3 से गुणा किया 6, 3 को 2 से गुणा किया 6, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, 1 को 3 से गुणा किया 3, 2 को 2 से गुणा किया 4। कैलकुलेट किए इसे। 4 और 3 7, 6 और 6 12, 2 और 2 4, 3 और 4 7। ठीक है, यहां पे आगे बढ़े। अब हमें जो समीकरण दे रखा है उस समीकरण को उतारते हैं। समीकरण दे रखा है ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का आई, और इसको हमें 0 के बराबर लाना है। मान रखते हैं इसके अंदर। ए स्क्वायर का जो मान हमें दे रखा है वो है 7 12 4 7। माइनस का 4, ए का मान हमें दे रखा है 2 3 1 2, और प्लस आई का मान 2/2 का एक तत्समक अवयव है 1 0 0 1। सॉल्यूशन किसके बराबर चलना चाहिए, 0 के बराबर। कैलकुलेट करते हैं। ये तो एज इट इज रहेगा। 7 12 4 7, 4 को अंदर गुणा किया तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और ये हमें दे रखा है 1 0 0 1, और सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 0। कैलकुलेट करें इसे। यहां पे कितना आ गया, 7 और 1 8, 12 और 0 12, 4 और 0 4, 7 और 1 8। यहां पे दे रखा है 8 12 4 8 बराबर में 0। कैलकुलेट करोगे तो 8 में से 8 गया तो 0, 12 में से 12 गया तो 0, 4 में 4 गया 0, 8 में 8 गया तो 0, और 0 अवयव का मतलब 0 ही होता है। यहां पर यह समीकरण सिद्ध होता है। ठीक है, समीकरण प्रूफ कर लिया। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए का परिमाण ज्ञात कर लें। ठीक है, ए के परिमाण के लिए 2 को 2 से गुणा किया तो 4, माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो 3, घटाया तो कितना आ गया 1, डज नॉट इक्वल 0। डायरेक्ट निकालना है ना समीकरण की सहायता से, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। समीकरण को उतारते हैं। ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का आई बराबर 0। इसी की सहायता से हमें इनवर्स ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों को ए इनवर्स से, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा कराने पर, गुणा करा दे। इधर ए स्क्वायर था, इसको भी ए इनवर्स से गुणा कर दिया। 4a था, इसको भी ए इनवर्स से गुणा कर दिया। आई था, उसको भी ए इनवर्स से गुणा कर दिया, और ये क्या आ जाएगा 0 ए इनवर्स से गुणा होगा तो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर को ए इनवर्स से गुणा किया तो क्या बचेगा ए माइनस 4, ए को ए इनवर्स से गुणा किया तो क्या बचेगा 4 आई, क्योंकि ए इनवर्स ए से कटेगा तो 1 किसका उत्तर होता है, आई का ही होता है। प्लस आई को ए इनवर्स से गुणा कराएंगे तो ए इनवर्स आएगा, बराबर में कितना आ गया 0। ए इनवर्स का मान निकालना है तो बाकी का पक्षांतरण कर दो। 4i प्लस का हो गया और a माइनस का हो गया। ए इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं तो ए इनवर्स का रिजल्ट क्या आ जाएगा 4, i का मान तो आ गया 1 0 0 1, माइनस a का मान कितना आ गया 2 3 1 2। ए इनवर्स 4 को गुणा किया तो 4 0 0 4, माइनस 2 3 1 2।
कैलकुलेट करो इसे। ये तो रहा A इनवर्स बराबर 4 में से 2 गया तो 2, 0 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 3, ये माइनस का 1, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। ये हमारे पास A इनवर्स का मान आ गया जो कि हमें क्या करना था, ज्ञात। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 15 को हमें कंप्लीट करना था, समीकरण को संतुष्ट भी करना है और A इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कोई परेशानी नहीं होगी यहां तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 16 हमें दे रखा है, समीकरणों की प्रणाली का हल करें, यानी दिए गए समीकरणों का हमें निकाय हल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इससे हम A का मान निकालते हैं तो x और y का जो गुणांक होगा वही A अवयव को दर्शाएगा। तो x के गुणांक 2, 3 हैं और y के गुणांक 5 और 2 हैं। इसमें जो x अवयव हैं वह चर x और y को दर्शाएगा, तो x और y, और जो b अवयव हैं वह संख्यात्मक पदों को दर्शाएगा जो 1 और 7 हमें दे रखा है। ठीक है यहां तक। अब यहां पे इसको ax बराबर b में जमाने पर, ax बराबर b में रखने पर, तो x का मान हम निकालेंगे तो a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स, साथ में कौन आएगा b। अब a इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें a का परिमाण निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो a का परिमाण निकालते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 5 को 3 से गुणा किया 5 3 15, घटाया तो कितना आ जाएगा, 4 में से 15 गया तो माइनस का 11, डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी A इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अस्तित्व संभव है, संभव है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। A इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सहखंड निकालेंगे। सहखंड के लिए, सहखंड के लिए A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान और A22 का मान। देखो मान सारणी से मिलेगा। A11 के लिए पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो 2 आएगा, A12 के लिए पंक्ति स्तंभ हटाएंगे 3, लेकिन विषम संख्या के लिए -3, A21 के लिए पंक्ति स्तंभ हटाया तो 5, विषम संख्या के लिए -5, और A22 के लिए पंक्ति स्तंभ हटाया तो 2, यानी प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, सहखंड। अब इसको हम एडजॉइंट में चेंज कर देते हैं। एडजॉइंट A यानी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे। पंक्ति 2 और -3 है तो 2 -3 स्तंभ हो गया, -5 और 2 पंक्ति है तो -5 और 2 स्तंभ हो गया। ये एडजॉइंट है। अब इससे हम A इनवर्स का मान निकालते हैं तो 1/A का मॉड्यूलस एंड एडजॉइंट A इनवर्स बराबर A का मॉड्यूलस कितना आ गया, -11, और एडजॉइंट कितना है हमारे पास, एडजॉइंट कितना निकल कर आ गया 2, -5, -3 और 2। ठीक है, अब ये मान हम ऊपर सूत्र में रख देते हैं। ठीक है, यहां तक फॉर्मूला था हमारे पास x बराबर A इनवर्स B, तो x बराबर A इनवर्स का मान कितना आ गया, -1/11, ये रहा 2, -5, -3 और 2, और B कितना आ गया 1 और 7। कैलकुलेट करते हैं तो -1/11, पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराते हैं तो 2 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 2, -5 को 7 से गुणा किया तो -5 7 35, पंक्ति को स्तंभ से -3 को 1 से गुणा किया तो -3, 2 को 7 से गुणा किया तो 7 दूना 14। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, यहां तक आगे बढ़ते हैं। इसको कैलकुलेट किया, ये तो रहा x बराबर -1/11, 2 में से -35 घटाते हैं तो -33, -3 में से 14 घटाते हैं तो +11। इसमें भाग दिया हमने -11 का, तो 11 × 33 +3, 11 × 11 -11। अब ये जो x अवयव हैं
इस x अवयव में किसका मान होता है, निकाय के x और y का। तुलना करते हैं तो पता चला कि x का मान तो कितना है 3 और y का मान कितना है -1। यही x और y हमें क्या करना था, ज्ञात। यही समीकरण निकाय की प्रणाली है या समीकरण निकाय के हल हैं जो हमें ज्ञात करने थे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 हमें दे रखा है, अवयव विधि द्वारा समीकरणों की निम्नलिखित प्रणाली को हल करें, या समीकरण निकाय को हमें क्या करना है, हल। 3 समीकरण दे रखा है। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया और ये तीसरा समीकरण हो गया। इनसे हम a का मान निकाल लेते हैं, यानी x y z के जो गुणांक है वो a में आएंगे। तो x का गुणांक 3 2 4, y का गुणांक -2 1 -3, ठीक है। z के गुणांक 3 -1 2। यह हमारे पास अवयव है a आ गया। अवयव है जो x है उसमें x y z के गुणांक होंगे। ये तो रहा x y और ये रहा z। उसके बाद हमारे पास अवयव है b है जो संख्यात्मक पदों का मान है। ये दे रखा है 8 1 4, 8 1 और 4। क्लियर है। इसको हम एक फॉर्मेट में जमाते हैं। फॉर्मेट हमारे पास क्या है, a x बराबर b। x का मान हमें निकालना है तो a इधर आएगा तो a इनवर्स, साथ में कौन आ जाएगा, b। अब a इनवर्स निकालेंगे फिर b से गुणा कराएंगे तब जाकर हमें x यानी x y z का मान प्राप्त होगा। तो a इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, a इनवर्स के लिए a अवयव को r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो a का परिमाण सबसे पहले 3 को लिखा, इसके पंक्ति स्तंभ को काट दिया, 1 को 2 से गुणा किया 2, सूत्र वाला माइनस, -3 को -1 से गुणा किया तो 3, माइनस का 2 सूत्र वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी पंक्ति और स्तंभ काटते हैं, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, सूत्र वाला माइनस, 4 को -1 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 4। फिर प्लस के 3 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 6, 4 को 1 से गुणा किया तो 4। a का परिमाण 3, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 2, यहाँ पर 8 प्लस का 3, यहाँ पर माइनस का 10। a का परिमाण -3, 8 दूने 16, -10 तिया 30। घटाते हैं, देखो माइनस का 30 और 3 माइनस का 33 हो गया, प्लस के 16 में से घटाना है, 16 दूना 32 और 1 33, माइनस का 17 आ जाएगा। डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a इनवर्स का अस्तित्व संभव है। a इनवर्स का अस्तित्व संभव है। a इनवर्स का अस्तित्व संभव है, उसको ज्ञात करने के लिए हमें जो भी अवयव है a दे रखा है, a अवयव को मैं यहां उतार लेता हूं। a अवयव है 3 माइनस का 2, 3 2 1 माइनस का 1, 4 माइनस का 3 और 2। इससे हमें क्या करना है, सहखंड निकालना है। पहले सहखंड के लिए सहखंड निकालना है तो हमें a11 का मान निकालना है। a11 के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, -3 को -1 से गुणा किया तो 3, घटाया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। a12 का मान निकालना है विषम संख्या के लिए माइनस, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, सूत्र वाला माइनस, 4 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4, 4 4 8 माइनस का 8। a13 के लिए कैलकुलेट करना है, a13 के लिए कैलकुलेट करना है, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 2 को -3 से गुणा किया माइनस का 6, 4 को 1 से गुणा किया 4 और यहाँ पे जोड़ा तो माइनस का 10 आ गया। इसी तरह a21 विषम संख्या माइनस के लिए कैलकुलेट करना है, पंक्ति स्तंभ काट दिया, माइनस के 2 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 4, -3 को 3 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, 9 में से 4 गया तो 5, माइनस का 5। a22 के लिए कैलकुलेट करना है तो पंक्ति स्तंभ काट दिया,
3 को 2 से गुणा किया तो 6, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, घटाया तो माइनस का 6। A23 के लिए कैलकुलेट करना है, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को माइनस के 3 से गुणा किया, माइनस का 9, सूत्र वाला माइनस, 4 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 8, तो यहां पर कितना मान हो जाएगा, माइनस के 9 में से 8 गया तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1। इसी तरह हम किसका मान ज्ञात करेंगे, A31 का 3 और 1 4 प्लस के लिए कैलकुलेट करना है, पंक्ति स्तंभ काट दिया, माइनस माइनस प्लस का 2, सूत्र वाला माइनस, 1 को 3 से गुणा किया 3, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। A32 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 3 और 2 5 विषम संख्या के लिए, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 3, 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6, कितना हो जाएगा ये, माइनस का 9 प्लस का 9। इसी तरह से हम A33 को कैलकुलेट करते हैं, A33 के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 एकम 3, माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। जो भी हमने सहखंड तैयार किए हैं अब हम उससे एडजॉइंट बना लेते हैं, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। एडजॉइंट है, पहली पंक्ति क्या दे रखी है, पहली पंक्ति -1 -8 -10 -1 -8 माइनस का 10 -5 -6 प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6 प्लस का 1 -1 9 -1 9 और 7। पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज कर दिया तो एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/a का परिमाण और एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a का परिमाण कितना आ गया था, माइनस का 17। ठीक है, और एडजॉइंट ए कितना निकाल लिया, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 6 प्लस का 9 माइनस का 10 1 और 7। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही ए इनवर्स आ जाता है तो अब इसको फॉर्मेट में जमाते हैं। ठीक है, किस में जमाएंगे, फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्या था हमारे पास, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x इक्वल्स टू ए इनवर्स कितना आ गया, माइनस का 1/17। ए इनवर्स का मान माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 1 9 और 7। और बी का मान कितना दे रखा है हमें प्रश्न में, 8 1 4। गुणा करा दो इनको कैलकुलेट करते हैं तो x बराबर माइनस का 1/17। पंक्ति को स्तंभ में गुणा कराना है, -1 को 8 से गुणा किया तो माइनस का 8, माइनस के 5 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 5, -1 को 4 से गुणा किया तो माइनस का 4, -8 को 8 से गुणा किया तो माइनस का 64, -1 को 6 से गुणा किया तो माइनस का 6, 9 को 4 से गुणा किया तो 9 दूना 18, 9 चौका 36, -10 को 8 से गुणा किया तो माइनस का 80, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 7 को 4 से गुणा किया तो 7 चौक 28। ठीक है, यहां तक। जगह का अभाव है, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, या फिर यही कर दूं, यही कर देते हैं। देखो ये तो रहा x बराबर माइनस का 1/17। ठीक है, सारणी को थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करना है। 8 और 4 12, 12 और 5 17, तो माइनस का हो गया 17। ठीक है, यहां पर देखो 36 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 30। या फिर यहां पे देख लो, माइनस का 64 और माइनस का 6 माइनस का 70, 64 और 6 माइनस का कितना हो गया 70, और प्लस का कितना दे रखा है 36। ठीक है, यहां पर माइनस का तो 80 दे रखा है, और यहां पे 28 और ये कितना हो जाएगा 29, प्लस का 29 हो गया। कैलकुलेट करते हैं, माइनस का 1/17, यहां माइनस का 17 दे रखा है, यहां घटाते हैं, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, यहां पे कितना हो गया 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3। बड़ी संख्या माइनस की है,
10 में से 9 गया कितना बचेगा 1, यहाँ कितना हो गया 7, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, माइनस का 51। गुणा कराते हैं, माइनस के 1/17 का गुणा कराते हैं तो 17 में -17 का भाग दिया तो प्लस का 1 रहेगा, -34 में -17 का भाग दिया तो 17 दूना 34 प्लस का 2, -51 में -17 का भाग दिया तो 17 × 51 प्लस का 3। यानी हमारे पास इस वाले x के अंदर x y z के मान हैं, उसकी तुलना इससे करवाते हैं तो x का मान कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया 2 और z का मान कितना आ गया 3। इन्हीं x y z के मानों को हमें क्या करना था, ज्ञात। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 17 को कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में दे रखा है 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें और उसमें दूसरी संख्या जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। तो इसे बीजगणितीय रूप में निरूपित करें और अवव्यूह विधि का प्रयोग करते हुए उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो तीनों संख्याओं में हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z है। देखें, माना पहली संख्या जो है उसको हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या जो है उसको हम y मान लेते हैं और तीसरी संख्या उसे हम z मान लेते हैं। प्रश्न की शर्त से हम तीनों समीकरण बनाते हैं। पहली शर्त में दे रखी है 3 संख्याओं का योग 6 है। तो 3 संख्याओं का मतलब पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z, इनका योग 6 है। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें, तीसरी संख्या कौन सी है z, इसको किससे गुणा करा दिया 3 से करें और उसमें दूसरी संख्या जोड़ दें, दूसरी संख्या कौन सी है y, ये इसमें जोड़ दिया तो हमें 11 प्राप्त होता है। तो ये 11 के बराबर, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर, पहली x और तीसरी z है, इनको जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। दूसरी संख्या कौन सी है y, उसका दोगुना प्राप्त होता है। तो उसका पक्षांतरण कर दो, x प्लस 2y इधर आया तो किसका हो जाएगा माइनस कर, प्लस में दे रखा है z, बराबर में क्या आ जाएगा 0। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 3। अब हमें क्या करना है, बीजगणित तो हमने बना ही लिया, मैट्रिक्स यानी अवव्यूह विधि का प्रयोग करते हैं और इन तीनों समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों समीकरणों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले a अवयव का मान निकालते हैं। x का गुणांक कितना हो गया 1, इसमें x है ही नहीं तो कितना हो जाएगा 0, इसमें x 1, y कितना हो गया इसमें 1, इसमें y कितना दे रखा है 1 और इसमें y कितना दे रखा है -2, z कितना दे रखा है 1, इसमें z कितना दे रखा है 3 और इसमें z कितना दे रखा है 1। ये हमारे पास a अवयव हो गया। x अवयव जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल x, y और z, जो कि हमें ज्ञात करना है। और b जो है वह संख्यात्मक मान है लास्ट के, इसमें कितना दे रखा है 6, इसमें कितना दे रखा है 11 और इसमें कितना दे रखा है 0। ये हमारे पास a, b और x के मान आ गए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इस समीकरण को हम ax इक्वल्स टू b में जमा कर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ax इक्वल्स टू क्या होता है b, x का मान निकालेंगे तो a इधर आएगा तो a इनवर्स और b। तो a इनवर्स निकालने के लिए मैं a को उतार लेता हूं पहले। a हमें दे रखा है 1 1 1 0 1 3 और 1 -2 1। परिमाण निकालते हैं सबसे पहले, तो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं a का परिमाण। सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे, पंक्ति स्तंभ काट देंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1, -2 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6, फिर माइनस का 1 लिखेंगे,
पंक्ति स्तंभ काट देंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 3 हो गया। फिर प्लस के 1 के लिए कैलकुलेट करना है, पंक्ति स्तंभ कट गया, ये 0 और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। 6 और 1 7, 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और माइनस का कितना हो जाएगा 1। 7 और 3 10, 10 में से 1 गया तो 9 और ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है तो उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट सहखंड निकालेंगे पहले हम। सहखंड के लिए A11 का मान निकालते हैं। A11 पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम A12 2 और 1 3 विषम संख्या माइनस हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ काट देंगे इसका, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। A13 के लिए कैलकुलेट करेंगे, A13 पंक्ति स्तंभ काट दिया, ये तो 0 हो गया, 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1 हो जाएगा। A21 के लिए कैलकुलेट किया, 2 और 1 3 माइनस हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, माइनस 21 के लिए इसको इससे काटना था, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस के 2 को 1 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 2, 2 और 1 3 माइनस का 3 हो जाएगा। A22 को कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ कट गया, 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 माइनस 1, यहाँ 0 आ गया। A23 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 और 2 5 विषम संख्या माइनस आएगा, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, बाहर वाले माइनस से प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है। A31 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1, 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा 2। A32 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 3 और 2 5 विषम संख्या माइनस, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 3 एकम 3 बाकी 0 तो माइनस का 3 हो जाएगा। A33 के लिए कैलकुलेट करेंगे, A33 पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 से 1 को गुणा किया 1 बाकी 0, 1 हो गया। अब जो भी हमारे पास ये सहखंड आया है, इसके पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, सहखंडज एडजॉइंट। तो यहां पर हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। फाइनल इसका एडजॉइंट क्या आ गया, एडजॉइंट ए, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। पहली पंक्ति है 7 3 माइनस 1, 7 3 और माइनस 1। दूसरी पंक्ति माइनस 3 0 3, माइनस 3 0 3, 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 1, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ठीक है। अब हम यहाँ से ए इनवर्स का मान निकाल लेते हैं। 1/a के परिमाण में हमें किसका भाग देना है, एडजॉइंट ए का भाग देना है। क्लियर है यहाँ तक। कैलकुलेट करते हैं इसको यहाँ पे। तो ये तो रहा हमारे पास ए इनवर्स का मान। 1/a का परिमाण कितना आ गया, ए का परिमाण 9 निकाला था और एडजॉइंट ए का मान कितना आ गया 7 माइनस का 3 2 3 0 माइनस का 3 माइनस का 1 3 और 1, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ठीक है। ए इनवर्स का मान तैयार हो गया पूरा। अब जो हमें प्रश्न में दे रखा था उस फॉर्मेट में जमा के आंसर निकालते हैं। प्रश्न का फॉर्मेट था x इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे हम, ए इनवर्स बी से निकालेंगे। x इक्वल्स टू ए इनवर्स का मान कितना निकाल लिया था नीचे हमने, 1/9, 7 माइनस का 3 2 3 0 माइनस का 3 माइनस 1 3 1। ठीक है। b के स्थान पे b का मान कितना दे रखा था 6 11 0। कैलकुलेट करो इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये तो रहा x बराबर 1/9, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 7 को 6 से गुणा किया तो 7 6 42,
-3 को 11 से गुणा किया तो 11 तिया 33, बाकी 0 हो जाएगा। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 6 तिया 18, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। -1 को 6 से गुणा किया तो माइनस का 6, 3 को 11 से गुणा किया 11 तिया 33 और यहाँ पे 0। ये तो आ जाएगा 1/9। कैलकुलेट करो, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9, बाकी कितना दे रखा है 18, और 33 में से 6 घटाते हैं तो 27। यहां पर इस x का मतलब क्या होता है, अचर पद। अचर पद का मतलब एक तो दे रखा है x, एक दे रखा है y और एक दे रखा है z, बराबर 1/9, यानी 9 का भाग देना है सब में। 9 में 9 का भाग दिया 1, 9 दूना 18 और 9 तिया 27। तीनों संख्या में ज्ञात करनी थी तो तुलना करके वो तीनों संख्या लिख देते हैं। x का मान कितना आ जाएगा 1, तो पहली संख्या 1 है। y का मान आ जाएगा 2, तो दूसरी संख्या 2 है। z का मान आ जाएगा 3, तो तीसरी संख्या 3 है। इस तरह से वो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या में क्या करनी थी, ज्ञात। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने 18वां एग्जाम्पल कंप्लीट किया है। आई होप कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कोई भी अगर डाउट आपको लगता है तो आप रिपीट वीडियो जरूर देखना, जिससे कोई भी डाउट अगर आपका क्वेश्चन में रह भी जाए तो वो सॉल्व हो सके। फिर भी अगर कोई समस्या आपको लगती है कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया या इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है, तो आप कमेंट लिखना। उस कमेंट के अकॉर्डिंग हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 हमें दे रखा है, समीकरणों के निकाय का हल करने के लिए गुणनफल का उपयोग करें। मतलब ये दो अवयव दे रखे हैं, इनके गुणनफल से हमें क्या करना है, इन समीकरणों के निकायों का हल ज्ञात करना है। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 1, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2 और ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 3। पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों समीकरणों से ए बी सी के मान निकाल, ए बी और एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1, 2 और 3 एक्स के गुणांक हैं, -1, यहां पे 0 आएगा क्योंकि x का कोई गुणांक नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, y का गुणांक -1, 2 और माइनस का 2, -1, 2 और माइनस का 2, z के गुणांक 2, माइनस का 3, 4, 2, माइनस का 3 और 4। ये हमारे पास a अवयव हो गया। x हमें चर पदों का अवयव दे रखा है x y z, जो हमें ज्ञात करना है, और b जो है वो संख्यात्मक पदों का अवयव होता है, जो हमें दे रखा है 1, 1, 2, 1, 1 और 2। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे सॉल्व करें। यहां पर क्या हो जाएगा, a x इक्वल्स टू b, x का मान हमें निकालना है तो a इधर आया तो a इनवर्स b हो जाएगा। a इनवर्स का मान निकालना है तो हमें किसका मान मिल जाएगा, b से गुणा कराने के बाद x का। a इनवर्स के लिए a को उतारते हैं, या फिर इस a का हम क्या करते हैं, r1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो a का परिमाण सबसे पहले हमें कितना दे रखा है 1, इसकी पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 हो गया, माइनस के 2 को -3 से गुणा किया तो प्लस का 6, माइनस का 1 सूत्र वाला माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ कट गया, ये 0, 3 को माइनस के 3 से गुणा किया तो माइनस का 9, सूत्र वाला माइनस प्लस का 9, फिर प्लस के 2 के लिए पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूना 6, माइनस का 6 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, 9 को 1 से गुणा किया तो 9 एकम 9, माइनस 6 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 12। यहाँ पे 2 में से माइनस का 12 गया तो माइनस का 10, माइनस के 10 में से 9 गया तो माइनस का 1, डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। ए इनवर्स का अस्तित्व अगर संभव है तो पहले हमें सहखंड निकालना है। सहखंड निकालने के लिए मैं ए को एक बार रिपीट कर देता हूं नीचे, तो यहां पे लिखते हैं सहखंड के लिए, सहखंड के लिए हमें ए रिपीट करना है। यहाँ पे ए क्या दे रखा है, 1, माइनस का 1, 2, 0, 2, माइनस का 3, 3, माइनस का 2 और 4। 11 का मान निकालना है
पंक्ति स्तंभ गया, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, -2 को -3 से गुणा किया तो प्लस का 6, -6, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2। A12 का मान निकालेंगे तो A12 कैसे होगा हमारे पास, A12 के लिए 2 और 1 3 विषम संख्या माइनस हो जाएगा। A12 के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, ये 0 हो गया, माइनस के 9 और सूत्र वाला माइनस प्लस का 9, माइनस का 9। A13 के लिए कैलकुलेट करेंगे, पंक्ति स्तंभ काट दिया 0, 3 दूना 6, सूत्र वाला -6। 21 2 और 1 3 विषम संख्या तो माइनस आएगा। 21 के लिए हम क्या करेंगे, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, -1 को 4 से गुणा किया तो माइनस का 4, माइनस के 2 को 2 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, ठीक है, 4 में से 4 गया तो 0। A22 निकालेंगे, A22 के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6, घटाया तो माइनस का 2। A23 के लिए कैलकुलेट करते हैं, 3 और 2 5 विषम संख्या माइनस, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 1 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 2, 3 को -1 से गुणा करें माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 1। 3 में से 2 गया तो 1, बाहर माइनस है तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से हमें किसका मान निकालना है, A31, 3 और 1 4 विषम सम संख्या है। 31 वाले के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, -1 को -3 से गुणा किया तो प्लस का 3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, घटाया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। A32 3 और 2 विषम संख्या माइनस आएगा, पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3। A33 के लिए पंक्ति स्तंभ काट दिया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2। अब जो भी हमारे पास सहखंड आया है उसको हम एडजॉइंट में चेंज कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदलते हुए। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एडजॉइंट के लिए पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो, पंक्ति क्या दे रखी है, 2 माइनस का 9 माइनस का 6, 2 माइनस का 9 माइनस का 6, 0 माइनस का 2 माइनस का 1, 0 माइनस का 2 माइनस का 1, -1 3 2, -1 3 और 2। ये क्या निकल कर आ गया हमारे पास, एडजॉइंट। अब इसके बाद हम इसका A इनवर्स निकालते हैं, तो A इनवर्स के लिए 1/A के परिमाण को एडजॉइंट A से गुणा करा देंगे। 1/A का परिमाण कितना आ गया था, माइनस का 1, और एडजॉइंट A कितना आ गया था, 2 0 माइनस का 1, माइनस का 9 माइनस का 2 3, माइनस का 6 माइनस का 1 और 2, -1 का इसके अंदर भाग देते हैं तो ये 2 माइनस का हो गया, 0 प्लस का 1 हो गया, प्लस का 9 प्लस का 2 माइनस का 3 हो गया, प्लस का 6 प्लस का 1 और माइनस का 2 हो गया। ये हमारे पास A इनवर्स आ गया। हमें x y z के मान ज्ञात करने हैं, तो फॉर्मेट में मान रखते हैं वापस, ठीक है, फॉर्मेट में यहां पे रख दे मान। x बराबर क्या होता है, A इनवर्स B, तो ये तो हो गया x बराबर A इनवर्स का मान हमने नीचे क्या निकाल लिया था, माइनस का 2 0 1 9 2 माइनस का 3 6 1 और माइनस का 2। B के स्थान पे B का मान कितना है, 1 1 और 2, दोनों कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं आंसर। यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस के 2 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा, 1 को 2 से गुणा किया तो 2। पंक्ति को स्तंभ से 9 को 1 से गुणा किया तो 9 हो गया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 हो गया, -3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 6 हो गया, 6 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया, -2 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 4। कैलकुलेट करें आगे से, 2 में से 2 गया तो 0, 9 और 2 9 में से 6 गया तो 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 6 में से 4 गया तो 2, 2 रे कितना हो गया 3। यहाँ पे 0 5 और 3 जो है वो इस x में उपस्थित x y z के मान है, तो तुलना करने पर x का मान कितना आ गया 0, y का मान कितना आ गया 5 और z का मान कितना आ गया 3। इस तरह से इन x y z के मान हमें क्या करने थे, ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
इस तरह से हमने प्रश्नावली 4 के सभी उदाहरणों को इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। इससे पहले हमने 4.1, 2, 3, 4, 5 और विविध के सारे क्वेश्चन अलग अलग वीडियो के अंदर सॉल्व करवा दिए हैं। आप पीछे उन वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 4 के विविध के सभी 19 उदाहरण को एक एक करके सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, अगर आपको हमारी यह मेहनत आपके लिए अगर हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्नावली 1 या फिर प्रश्नावली 5 को सॉल्व करेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इन दोनों में से पहले कौन सी प्रश्नावली आपको पढ़नी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।